वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में झारखंड पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन पर हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर आक्रोश देखने को मिला। बुधवार को ABVP के छात्रों ने विरोध मार्च निकालकर पुतला दहन किया और सरकार से जवाब तलब किया है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। विरोध को देखते हुए BHU परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं सिंह द्वार पर छात्रों और पुलिस के बीच नोकझोंक से कुछ देर माहौल गर्म हो गया। बाद में प्रशासन ने छात्रों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन वहीं समाप्त हुआ। हालांकि छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर दोषी अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। जो छात्रों के साथ जो हुआ है, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज की है, जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे, जो अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए थे, उनके साथ जो न्याय हुआ है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए थे। लेकिन आज यहाँ पे भी प्रशासन के द्वारा हमारे साथ व्यवस्था की गई। हम लोग की मांग वही है कि जो भी वहाँ पे जो लोग भी जिन लोगों ने परीक्षा वहाँ पे जो भी दलाली हुई है, तो तमाम तरह की चीजें हुई है, पेपर लीक हुआ है, उन लोगों की जिम्मेदारी तय करते हुए वहाँ की सरकार CBI जांच करवाए और जो लोग उसके जिम्मेदार है उनका इस्तीफा हो। तो हम लोग को बस इतनी ही मांग है, हम लोग और कोई मांग नहीं किया गया। शिक्षा विरोधी सरकार हमारी बस मांगे यही है कि छात्रों को इस तरीके से बर्बरतापूर्वक मारा ना जाए। छात्र है अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनकी वेदना को समझा जाए, उनकी पीड़ा को समझा जाए और सरकार अगर समझेगी, सुनेगी तो निश्चित ही सुधार निकलेगा, लेकिन सुनना पड़ेगा। क्या चाहते हैं इस मामले को लेकर आप? हमारी मांग बस इतनी है कि झारखंड में जिस भी तरीके से पेपर लीक हुए, प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगे सुनी जाए, उनसे वार्ता की जाए। हम सरकार के इस्तीफे के पक्ष में नहीं है। इस्तीफा किसी सिस्टम को परिवर्तित करने का कोई मार्ग नहीं। हम सरकार के सुधार के पक्ष में है, सरकार सुधार करे, छात्रों के साथ। यह पूरा प्रोटेस्ट हमारे जो झारखंड में JPSC द्वारा आयोजित परीक्षा में जो अनियमितता पाई गई है, 11वीं और 13वीं जो परीक्षा हुई है उसमें किस प्रकार से अंतिम परिणाम में 15 लाख रुपए देके साक्षात्कार में लोगों को लाभ पहुंचाया गया। उसी के विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देशव्यापी आंदोलन 12 और 13 तारीख को देशव्यापी आंदोलन कर रहा है। इसी के क्रम में आज यहाँ पे हम लोग का ये आंदोलन है और जो भी दोषी है उसमें तत्काल प्रभाव से सबको निलंबित किया जाए और जो भी अभ्यर्थी परीक्षा से जो प्रभावित हुए हैं उनको पूरी जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। हम लोग की पूरी मांग यही है। आपका क्या विचार है, क्या मांग है? देखिए, हम ये कहते हैं कि पूरी परीक्षा है, पूरी परीक्षा JPSC द्वारा राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा होती है झारखंड लोक आयोग। अगर उसमें अनियमितता पाई जाती है तो निचले स्तर की परीक्षा में कितनी बड़ी धांधली होती है आप सोच सकते हैं। तो पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और नए सिरे से जो भी अभ्यर्थी जो है जिनको गलत तरीके से एंट्री किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि साक्षात्कार में 15 लाख रुपए उसके सदस्य जो JPSC का अध्यक्ष है, सचिव है, सभी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अनियमितता बढ़ती गई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 31वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। इस समारोह में करीब 1,66,055 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गयीं, जबकि 120 स्वर्ण पदक भी बांटे गए। खास बात ये रही कि इनमें 86 स्वर्ण पदक छात्राओं के नाम रहे। स्वर्ण पदक पाने वाले विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों को भी मंच पर सम्मानित किया गया। वहीं उपाधियों और अंक पत्रों को डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। इस समारोह में कला एवं शिल्प के क्षेत्र में योगदान के लिए श्री भग्गालाल कुमार को मानद विद्या वाचस्पति की उपाधि दी गई, जबकि 4 शिक्षकों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब तो जाग अरे इंसान,
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्राओं की उपलब्धि को बदलते भारत की तस्वीर बताया। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने, शिक्षा को शोध, नवाचार और कौशल से जोड़ने तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त किए बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति और भविष्य के निर्माण की आधारशिला होते हैं। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने माय भारत मंच की शुरुआत की है। यह केवल एक डिजिटल मंच नहीं है, बल्कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार को राष्ट्र हित में जोड़ने का एक व्यापक अभियान है। इसके माध्यम से युवाओं को स्वयं सेवा, नेतृत्व विकास, कौशल संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विविध अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वे विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बन सके। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अयोध्या धाम में 15 वार्डों में 70 आंगनवाड़ी केंद्र पिछले वर्ष स्वीकृत किए गए थे। 8 करोड़ की लागत से बनने वाले ये आंगनवाड़ी केंद्र अभी 65 पर हमारा काम चल रहा है और 65 में से 30 आज माननीय राज्यपाल महोदया के द्वारा आज उनका उद्घाटन और उनका शिलान्यास किया गया है। सभी हमारे 30 केंद्र संचालित हैं। वहाँ पर सभी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई सभी गतिविधियाँ और सभी कार्यक्रम पिछले दिनों से चल रहे हैं और आगे आने वाले 1 से 1.5 महीने में बाकी बचे हुए सभी हम केंद्र शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। और अयोध्या धाम, जिसमें वर्षों से अभी तक एक भी आंगनवाड़ी केंद्र नहीं था, अब वहाँ पर बाल विकास पुष्टाहार विभाग की सभी योजनाओं का लाभ हमारी सम्मानित जनता को, हमारे प्यारे बच्चों को, हमारी गर्भवती माताओं बहनों को मिलेगा। क्या कार्यक्रम था? आज माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा अयोध्या धाम में 30 आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया गया है, जिनका राज्य सरकार द्वारा इनकी फंडिंग की गई थी। और अयोध्या धाम क्षेत्र में चूँकि आंगनवाड़ी केंद्रों का अभाव था और यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी केंद्र की आवश्यकता थी, तो इसलिए इनका निर्माण किया गया। बहुत कम समय में इनके लिए ज़मीन चिन्हित करके निर्माण किया गया। इसमें नगर आयुक्त महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो गार्जियन यहाँ पर हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को भेज रहे हैं और अच्छी तालीम दिला रहे हैं। देश की हर खबर सबसे पहले